ट्रिग्नोमेट्री की 6th एक्सरसाइज करेंगे हम। 6th एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूले हैं कुछ, वो याद करेंगे। ये फॉर्मूला है कोस ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हम याद करेंगे। अब ये दो फॉर्मूले ये हैं, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी और टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी के। ये हैं टेंजेंट ऑफ 45 प्लस ए और टेंजेंट ऑफ 45 माइनस ए। दो फॉर्मूले ये याद करेंगे और दो फॉर्मूले ये हैं कोट ऑफ ए प्लस बी और कोट ऑफ ए माइनस बी के। ये सारे फॉर्मूले हम याद करेंगे। लास्ट दो फॉर्मूले हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये दोनों हम याद करेंगे। देखो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। 6th एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है हमें, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, गिवन में दे रखा हमें साइन 22 कोस 38 प्लस कोस 22 साइन 38। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 22 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 38, क्या आ जाएगा ये साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही देखो इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट में भी सेम है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, दे रखा है कोस 40 कोस 20 माइनस साइन 40 और साइन 20। फॉर्मूला लगाएंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, तो ये क्या आ जाएगा कोस ऑफ 40 प्लस 20। तो कोस 40 प्लस 20 क्या आ जाएगा कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, वैल्यू निकालनी है कोस ऑफ 130 कोस 40 प्लस साइन 130 और साइन 40, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, प्लस है तो क्या आएगा कोस ए माइनस बी, कोस 130 माइनस 40। 130 में से 40 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा कोस 90। कोस 90 की क्या वैल्यू होती है 0, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा हमें, साइन ऑफ 40 प्लस ए कोस ऑफ 10 प्लस ए माइनस कोस ऑफ 40 प्लस ए और साइन ऑफ 10 प्लस ए, ये दे रखा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए की वैल्यू क्या है 40 प्लस ए, बी की वैल्यू क्या है 10 प्लस ए। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस ए। तो इनको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ 40 प्लस ए, माइनस अंदर जाएगा तो -10 माइनस ए से कैंसिल, 40 माइनस 10 क्या आ जाएगा ये साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो इसका लास्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 66 और टेंजेंट 69। ये देखो फॉर्मूला है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। किसका फॉर्मूला है टेंजेंट ए प्लस बी का। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 66 प्लस 69। तो टेंजेंट ऑफ 66 प्लस 69 कितना आ जाएगा 135। इनको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट 135 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45, क्या आ जाएगा अब ये 180 पे नो चेंज, टेंजेंट का क्या रहेगा टेंजेंट, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगेगा माइनस टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
इवैल्यूएट, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे इसको, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है cos 15, तो सबसे पहले हमें cos 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम 15 को दो ऐसे एंगल के रूप में लिखेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो देखो cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 क्या आएगा 15। हमें cos 45 की वैल्यू भी पता है, cos 30 की वैल्यू भी पता है, तो अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी का। तो क्या आ जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला लगा दिया हमने cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इनको सोल्व करेंगे, क्या अब इनकी वैल्यू रखते हैं cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। एलसीएम लेंगे दोनों का, 2√2 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 2√2 एलसीएम, यहाँ से क्या बचेगा √3 और ये क्या आ जाएगा +1, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 75 की। तो सेकंड पार्ट करते हैं, वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 75। टेंजेंट 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, टेंजेंट ऑफ 45 प्लस 30। तो टेंजेंट 45 प्लस 30 फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट ए प्लस बी का, क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। फॉर्मूला लगाया, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 45 1 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर से क्या एलसीएम आ जाएगा √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन नीचे से भी एलसीएम ले लेंगे √3 की 1 से √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे सोल्व करें तो, या फिर यहीं छोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में साइन ऑफ 105, साइन 105 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हम साइन 105 की वैल्यू, थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वैल्यू निकालनी है हमें साइन ऑफ 105 की। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम साइन 105 को, तो इसको लिखते हैं साइन ऑफ 60 प्लस 45। तो साइन 60 प्लस 45 लिख लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन 45। अब इनकी वैल्यू रखेंगे साइन 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू साइन 45 1/√2। एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा 2√2, यहाँ से वैल्यू आएगी √3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है कोस 105 की वैल्यू निकालनी है। तो कोस 105 कैसे निकाल लेंगे, इसको भी कैसे लिखेंगे कोस ऑफ 60 प्लस 45। तो फॉर्मूला लगाएंगे अब कोस ए प्लस बी का, क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला लगाया हमने। अब उसके बाद इनको सोल्व करते हैं, कोस 60 की वैल्यू रखेंगे, कोस 60 1/2, कोस 45 क्या होता है 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/√2। इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं, 2√2 क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस क्या आएगा √3, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है प्रूव दैट, प्रूव करना हमें साइन 105 प्लस कोस 105 को किसके इक्वल प्रूव करना है कोस 45 के इक्वल। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है
साइन 105 प्लस कोस 105। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। साइन 105 कैसे लिखेंगे, 60 प्लस 45 प्लस कोस 105 को भी क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 60 प्लस 45। इन पे फॉर्मूले लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन 45 प्लस कोस ए प्लस बी का लगाएंगे, कोस ए कोस बी कोस 60 कोस 45 माइनस साइन 60 और साइन 45। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, साइन 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 60 की वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू कोस 45 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू रखेंगे 1/√2। सभी में से एलसीएम ले लेंगे, देखो क्या एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 2√2 एलसीएम आ जाएगा। तो सभी का एलसीएम लेते हैं, 2√2 एलसीएम, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी √3 प्लस यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1 और ये आएगा -√3। -√3 से -√3 कैंसिल, 1 + 1 2/2√2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये 1/√2। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 भी लिख सकते हैं 1/√2 को। यही हमें प्रूव करना था, यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हमें, टेंजेंट 15 प्लस कोट 15 = 4। ये 4 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें, टेंजेंट 15 प्लस कोट 15। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे लिख लेंगे इसको। नाउ टेंजेंट 15 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। नाउ ये जो वैल्यू दे रखी है, पहले हम टेंजेंट 15 की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंजेंट 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30। फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट ए माइनस बी का, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टेंजेंट 45 1 माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 1 मल्टीप्लाई 1/√3। एलसीएम लेंगे, ऊपर से क्या एलसीएम आ जाएगा, √3 आ जाएगा एलसीएम। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन नीचे से भी √3 एलसीएम आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। किसकी वैल्यू आ गई है, टेंजेंट ऑफ 15 की। अब इनका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3। सो ऐसे ही रखते हैं इसको, टेंजेंट। अब टेंजेंट 15 की वैल्यू आ गई तो कोट 15 की निकाल देंगे। कोट 15 क्या होगा, कोट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो कोट क्या आ जाएगा, 1/टेंजेंट 15। तो क्या वैल्यू आ जाएगी कोट 15 की, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब वैल्यू निकाल देंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी टेंजेंट ऑफ 15 प्लस कोट 15। दोनों वैल्यू रखेंगे, टेंजेंट 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 प्लस कोट 15 की वैल्यू, कोट 15 की क्या वैल्यू थी, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे अब इनका, तो दोनों का क्या एलसीएम आ जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 की √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 की √3 प्लस 1 से करेंगे, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोल लेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2√3 प्लस इसका भी स्क्वायर खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय
फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर, रूट 3 का स्क्वेयर 3 आएगा, माइनस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1, 2√3 से 2√3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 4 + 4 8/2, कितना आ जाएगा ये 4। यही हमें प्रूव करना था, यही क्या थे हमारी राइट हैंड साइड।